नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिली। सालाना 15,000 की इनकम भी होगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अप्रैल 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। दोस्तों, इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव 7 फेज में पहली वोटिंग 19 अप्रैल, आखिरी 1 जून को। मणिपुर की एक सीट पर 2 फेज में वोटिंग, नतीजे 4 जून को आएंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होने वाली है। वहीं दोस्तों, 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी, जबकि 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोस्तों, इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 544 सीटें हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2 जिला प्रमुख सहित पूर्व सांसद विधायकों ने छोड़ी कांग्रेस। 35 नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। बेनीवाल के करीब ही पार्टी से अलग हुए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आज कांग्रेस के 18 से ज्यादा नेताओं सहित करीब 35 लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इसमें कांग्रेस के वर्तमान 2 जिला प्रमुख सहित पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल है। इसी बीच कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के गठबंधन की उम्मीदें और कम हो गई है। हालांकि बेनीवाल के एक करीबी नेता उम्मीदवार राम बेनीवाल ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। उम्मीदवार राम को पार्टी बाड़मेर से उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। CEC की पार्टियों को नसीहत, दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। 4 सलाह दी, बोले वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 2 घंटे से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल बताने से पहले कई डेटा जैसे देश में वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स बताए, चुनाव में सिक्योरिटी की बात कही। साथ ही राजीव कुमार ने शायरी के माध्यम से पार्टियों को नसीहत भी दे दी। बशीर बद्र के शेर के जरिए उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने EVM पर उठाए गए सवालों का जवाब भी शायरी से ही दिया। उन्होंने कहा कि वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली। जांच एजेंसी के 4 समन पर हाजिर नहीं हुए थे, आगे पेशी से भी छूट मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को परिवर्तन निर्देशालय के समन मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा है कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले रावज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन दोस्तों केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम बहुत अलर्ट हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर सीईसी ने दिया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तीनों चुनाव आयुक्तों ने मीडिया को भी संबोधित किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा न कराए जाने पर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने चुनाव आयोग से सवाल किया। इस पर जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सचेत हैं। 2023 से ही इस राज्य में चुनाव कराने की बात चल रही है। कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा न करने के बारे में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मीटर लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ने हमसे कहा कि जम्मू कश्मीर में एक साथ यानी कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकारी मशीनरी ने कहा है कि चुनाव एक साथ मत करवाइए। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए 2 सेक्शन यानी कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाने होते हैं, जिसकी उपलब्धता लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव संभव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेडलाइंस नहीं, मैं डेडलाइंस पर काम करने वाला इंसान हूं, चुनावी तारीखें आने के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी 2047 के लिए लगा हूं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि वह साल 2047 के भारत के लिए अभी से लगे हुए हैं। यह बात उन्होंने शनिवार को अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 के दौरान कही। रीडिफाइनिंग भारत नाम के सेशन में स्पीच के दौरान पीएम बोले, भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए कह रहा है। पीएम के मुताबिक मैं हेडलाइंस पर नहीं डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने आगे बताया कि देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे होंगे उनसे अधिक बार मैं नॉर्थ ईस्ट गया। जिन गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था मैंने उन्हें पहले गांव कहा। अगर पूर्व में है तो पहली किरण वहीं से आती है और पश्चिम में है तो आखिरी किरण वहां सलाम करके जाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने अमीरों की गरीबी भी देखी है और गरीबों की अमीरी भी देखी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। T+0 सेटलमेंट पर बीटा वर्जन 28 मार्च को लॉन्च होगा। अभी मार्केट में T+1 सेटलमेंट साइकिल। सेबी ने FPI के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर में भी छूट दी। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को बोर्ड की मीटिंग के बाद सेबी ने कहा कि बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट के लिए और ब्रोकर्स के एक सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। सेबी ने बताया कि पहले 3 और 6 महीने की प्रोग्रेस देखी जाएगी, जिसके बाद T+0 सेटलमेंट सिस्टम को लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सेबी ने ट्रेड करने में आसानी लाने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कई छूटों को भी मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी का चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूं प्रधानमंत्री ने शेयर किया। 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में 12 भाषाएं, किसानों, महिलाओं और युवाओं का जिक्र हुआ। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शनिवार को अपने चुनावी कैंपेन में मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। वीडियो में देश के हर कोने के लोगों की झलक दिखाई गई है। महिलाओं से लेकर किसानों, मजदूरों और छात्रों से लेकर युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं का इस वीडियो में जिक्र किया गया है। देश भर में प्रधानमंत्री की सभाओं, उनके दौरों की झलकियां इस वीडियो में है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों पर फूल बरसाने के फुटेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। 3 मिनट 13 सेकंड का यह गाना अधिकतर हिंदी भाषा में है। हालांकि इस सॉन्ग की लाइन मैं मोदी का परिवार हूं को हिंदी के अलावा गुजराती, पंजाबी, उड़िया, तमिल समेत 11 अन्य भाषाओं में भी गाया गया है।